हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सलाम नमस्ते सबको, मेरे जितने भी पाकिस्तान में और इंडिया में रहने वाले मेरे व्यूअर्स हैं। आज मेरा रिव्यू होगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो चौथा टेस्ट मैच चल रहा है, जिसमें इंग्लैंड ने टॉस जीतकर इंडिया बैटिंग का फैसला किया था। इंग्लैंड ने पहले डे में तो 353 रन बना दिए। अब तक इंग्लैंड का बेसबॉल बुरी तरह फ्लॉप हुआ है, एटलीस्ट इस टेस्ट सीरीज के अंदर। तो आई वुड सेफली से कि बुरी तरह फ्लॉप हुआ है कि पिछले टेस्ट मैच में भी यही था कि 207 फॉर 1 विकेट आफ्टर 35 ओवर्स एंड गेटिंग ऑलमोस्ट एंड अप टू 357 आफ्टर प्लेइंग 50 ओवर्स और आई वुड से 70 ओवर्स अराउंड। 35 ओवर में 207 रन, 1 विकेट, और अगले 35 ओवर में सिर्फ 150 रन और 9 विकेटें। इंग्लैंड का बेसबॉल अब तक इंडिया में वर्क नहीं किया, और रिमाइंडली इंडिया की ये पूरी टीम नहीं खेली है। विराट कोहली नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं है। खैर, इंग्लैंड की टीम भी पूरी नहीं है। उससे कि इंग्लैंड भी आजकल अपने, मैं कहूंगा कि यंगस्टर्स ट्राई कर रहा है। अगर मैच में वापसी आए तो इंग्लैंड ने टॉस जीता। बेन स्टोक्स ने, उनके कैप्टन, और पहले बैटिंग का फैसला किया, जो कि इंग्लैंड के लिए एटलीस्ट 10 ओवर तक तो सही था। लेकिन जब पहली विकेट बेन डकेट की 47 पर, उसका फिर 2 बॉलों के डिफरेंस से ओली पोप भी आउट हो गए डक पर, और उसके बाद फिर 57 फॉर 3 जैक क्रॉली। फिर थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी जॉनी बेयरस्टोक में, लेकिन फिर वो भी आउट हो गए। और फिर जब बेन स्टोक्स 112 पे 5 विकेट गिरी, तो फिर तो लग रहा था इंग्लैंड शायद 200 भी ना टच करे। लेकिन फिर जो मिस्टर डिपेंडेबल है, 31 सेंचुरी उतनी अपनी कर दी है। केन विलियमसन जो फैब 4 की लिस्ट है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, उसमें वो थोड़ा सा पीछे हो गए हैं। आई वुड से कि 1 सेंचुरी पीछे है केन विलियमसन से। 31 सेंचुरी है जो रूट की, 32 सेंचुरी है केन विलियमसन की। उन्होंने खड़े होकर बहुत इंपॉर्टेंट नॉक खेली, 122 की है, और उनके साथ प्रॉपर साथ दिया बेन फोक्स ने, जो 47 की है। बेन फोक्स ने अराउंड ऑलमोस्ट 112 रन की, 102 रन की पार्टनरशिप हुई थी बेन फोक्स और जोए रूट की। फिर वो आउट हुए, लेकिन उसके बाद जो बेसिकली जो मैच टर्निंग था, उससे जिसके से इंडिया थोड़ा अंडर प्रेशर आया होगा, वो था ऑली रॉबिन्सन और जोए रूट की पार्टनरशिप, जो कि अराउंड ऑलमोस्ट 102 की थी 1 विकेट के नुकसान पर। और उसमें स्ट्राइक रेट भी ज्यादा तेज था इंग्लैंड का, रन्स की हिसाब से देखा जाए। अराउंड इंग्लैंड ने 25 ओवर खेले उस पार्टनरशिप के दौरान और 100 रन बना दिए, जो कि अच्छा एक अराउंड 2.5 रन पर ओवर चल रहे थे। अगर आप एक टेल एंडर के साथ खेल रहे हैं तो आप बहुत मुश्किल होता है कि बीइंग अ बैट्समैन आप सर्वाइव करें। लेकिन क्रेडिट गोज टू के आपके जोए रूट एज वेल एंड ऑली रॉबिन्सन टू, कि उन्होंने जो 58 रन किए 96 पर, कोई आसान नहीं होता इंडिया के ट्रिकी ट्रैक्स के ऊपर इतने रन बनाना। तो क्रेडिट गोज टू देम, और इसकी वजह से इंग्लैंड फिर 353 कर पाया। लेकिन लग यही रहा था कि इंडिया फाइट करेगा और बराबर के स्कोर देगा, लेकिन फिर इंडिया को जो स्टार्ट मिला, रोहित शर्मा जो आउट हो गया जेम्स सेंचुरी पर चौथी, फिर उसका एक अच्छी पार्टनरशिप लगी शुभमन गिल की और यशस्वी जायसवाल की। 86 पर इंडिया की दूसरी विकेट गिरी, लेकिन उसके बाद जो है फिर वो अराउंड ऑलमोस्ट समझिए लाइन जिसे हम कहते हैं झड़ी लग गई। फिर तीसरी विकेट गिरी, रजत पाटीदार भी आउट हुए, फिर जडेजा भी आउट होते गए, और उसके बाद फिर 170 आते आते इंडिया के 6 आउट हो गए थे। 177 पे 7वीं विकेट गिरी। अभी तक 7 आउट है इंडिया के, और दूसरा डे भी खत्म हो चुका है, तो 219 पे 7 आउट है। ये पार्टनरशिप कितना चलती है? अराउंड 42 की पार्टनरशिप अब तक इंडिया की हो चुकी है, जिसमें कुलदीप यादव और ध्रुव जुएल जो विकेट कीपर है इंडिया के, वो खेल रहे हैं। लेट्स होप कि इंडिया चाहेगा ज्यादा से ज्यादा ये आगे लेके जाए, पार्टनरशिप को ट्रेल इंग्लैंड की कम कर दें। देखते हैं क्या होता है इस टेस्ट मैच में, क्योंकि ये टेस्ट मैच काफी इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड के परस्पेक्टिव से, कि अगर इंग्लैंड ये टेस्ट मैच हार जाता है तो सीरीज वुड हैव बीन ओवर। अगर ये जीतता है तो फिर डिसाइडर 5th टेस्ट मैच पे जाएगा, डिसाइडर पे। कि मैं चाहता हूं कि इंग्लैंड जीते, ताकि ये एक टेस्ट सीरीज एक इंटरेस्टिंग रहे, बड़ी टेस्ट सीरीज चल रही है और एक एक्साइटिंग रहेगी, और डिसाइडर पे जब जाएगी तो इंग्लैंड भी हार्ड आएगा। वरना फिर एक आप कहते हैं कि अंदर से एक बात नहीं रह जाती उस चीज के लिए, कि आप चाहते नहीं हो कि यार अब मतलब उतना लड़ा जाए जितना डिसाइडर के लिए इंसान लड़ता है, कि इंडिया में पहली सीरीज जीतने का मौका होगा इंग्लैंड के लिए काफी टाइम बाद। खैर, ये तो बहुत दूर की बातें कर रहे हैं, पहले ये टेस्ट मैच तो कंप्लीट हो, फिर हम देखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। आप लोगों के लिए इतनी यार वीडियोस बनाते हैं, तो प्लीज एक लाइक शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। आप लोग भी बताओ आपको टेस्ट मैच क्या लग रहा है। इससे हम आपने कुछ खास नहीं है, लेकिन हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर कल डे 3 पे। देखते हैं क्या सिचुएशन होती है, इंडिया कितने रन बनाता है, क्या लीड लेता है या नहीं लेता है, और अगर इंग्लैंड लीड लेता है तो कितनी लीड लेता है। आपसे मुलाकात होगी कल मेरी अगले ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।